अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आज भारत परमाणु हथियार संपन्न देश है, पर भारत के परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के फैसले से होती है। 1948 में नेहरू ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और इसके प्रमुख होमी जहांगीर भाभा बने। भाभा एक अद्भुत वैज्ञानिक थे जिनकी सोच थी कि भारत को न केवल ऊर्जा के लिए बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी परमाणु तकनीक की जरूरत पड़ेगी। भाभा ने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जो भारत के थोरियम भंडार पर आधारित था। उन्होंने परमाणु अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों की स्थापना की। 1966 में होमी भाभा की अचानक मौत एक बड़ा झटका थी, लेकिन उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं। 1970 का दशक भारत के लिए एक कठिन समय था। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और चीन पहले ही 1964 में अपना परमाणु परीक्षण कर चुका था। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक साहसी फैसला लिया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया गया, लेकिन दुनिया ने यह समझ लिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति बन चुका है। इस कदम से इंदिरा गांधी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 1990 का दशक, दुनिया बदल रही थी और भारत के सामने नए खतरे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा फैसला लिया। मई 1998 में पोखरण में एक बार फिर परमाणु परीक्षण हुए। इसे पोखरण द्वितीय कहा गया। 5 सफल परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया। इस फैसले के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन वाजपेयी ने यह साबित कर दिया कि भारत की परमाणु नीति सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। उन्होंने कूटनीति के जरिए दुनिया को भारत की मंशा समझाई। इन ऐतिहासिक पलों के पीछे भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत छिपी थी। राजा रमन्ना ने 1974 के स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और अंतरिक्ष अनुसंधान पर ध्यान दिया। और फिर थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने 1998 के पोखरण द्वितीय परीक्षणों में मिसाइल और परमाणु हथियारों को तैयार करने में अपना योगदान दिया। भारत का परमाणु कार्यक्रम केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। ये कहानी है नेहरू की दूरदृष्टि, भाभा के वैज्ञानिक नेतृत्व, इंदिरा गांधी के साहस और वाजपेयी की दृढ़ता की। यह कहानी बताती है कि कैसे एक देश ने अपने संसाधनों और प्रतिभा के दम पर दुनिया में अपनी जगह बनाई। आज भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, शांति का प्रतीक, लेकिन अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार।